कि हर हिंदू हिंसक नहीं होता, लेकिन जो हिंसा करते हैं वो बीजेपी के हिंदू हैं। या तो इन्हें लगातार ये धर्म की अफीम चटाते रहेंगे इन्हें तो वो काबू में रहेंगे, वरना जहाँ उनको इनको मांस भक्षण बंद हुआ, इनकी धर्म की अफीम चटानी बंद करी, ये लोग इन्हीं को पलट के खा जाएंगे। बीजेपी की दुकानदारी सिर्फ 3 या 4 चीज़ों से चलती है। एक तो कांग्रेस को कोसना, नेहरू जी को कोसना, राजीव गांधी जी को कोसना, इंदिरा गांधी जी को कोसना, आज की डेट में राहुल गांधी जी को कोसना। धारणा ऐसी बना दी कि वक्फ वो हुआ है, जिसकी ज़मीन पे आएगा हाथ रख देगा वो ज़मीन कब्जा लेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM में आपके साथ नफीसा खान। रामनवमी बीत चुकी है, लेकिन रामनवमी पर देश भर से आई तस्वीरें कई विवाद खड़े कर गई है। जहां एक तरफ रामनवमी के मौके पर देश भर में हिंदू मुसलमान की एकता की मिसाल भी दिखाई दी, तो वहीं हिंदू संगठन या फिर हिंदू परिषद के लोग जिस तरीके से अराजकता फैलाते हुए दिखाई दिए। वीडियो वायरल हुई, गाली गलौज या फिर मज़ार पर, दरगाह पर जिस तरीके से झंडे फहराते दिखाई दिए। उसके बाद सवाल यह है कि आखिरकार देश किस दिशा में बढ़ रहा है। रामनवमी का मौका, भगवान श्री राम का जन्मदिन का मौका, लेकिन तलवारें हाथों में, गाली गलौज वाले शब्दों का इस्तेमाल, डीजे में अश्लील भड़काऊ गाने। मेरे साथ शर्मा जी जुड़ चुके हैं, परिचय के मोहताज है नहीं, ब्राह्मण है ये भी बता दूं। अब चलिए जानते हैं कि आखिर ये कौन से हिंदू हैं जो शोभा यात्रा के दौरान बवाल मचा रहे थे, क्योंकि कई तरीके की तस्वीरें आई। सर बहुत बहुत स्वागत है। रामनवमी की मौके पर आपने भी शोभा यात्रा निकाली होगी या नहीं निकाली होगी? और जब निकाली शामिल हुआ हमारे पड़ोस में आपने भी नारेबाजी हमारा खुद का मंदिर है, हमारा खुद का मंदिर है श्री महाकालेश्वर सेवा ट्रस्ट। उसमें हम अपना जो है हर बार इस तरह के जितने भी होते हैं ऑर्गेनाइज करते हैं प्रोग्राम, सारे करते हैं, चाहे वो रामनवमी का हो, शिवरात्रि का हो, महाशिवरात्रि का हो, जो भी होते हैं हम सारे करते हैं। तो उसमें हमने भी निकाली थी अपने मोहल्ले में, करीब करीब हमने 1 किलोमीटर का एरिया कवर करा था आस पास। रही बात नारे लगाने की, हमने लगाने लगाए, जय श्री राम, प्रभु श्री राम, सबके दाता राम, हमने नारे लगाए। हमने कोई भड़काऊ भाषण नहीं दिया, हमने कोई भड़काऊ नारे नहीं लगाए। क्यों लगाए? हम श्री राम की आराधना करने के लिए लगाया गया, उनके जन्मोत्सव की खुशी मनाने के लिए कहा गया है। तो किसी के जन्मोत्सव की खुशी क्या गालियाँ गलौज करके होगी? हमारे घर में भी बच्चा होता है तो हम गालियाँ बजा देते हैं या खुशी मनाते हैं? वो तो प्रभु श्री राम है। हमारे घर में भी, हमारे मोहल्ले में, पड़ोस में, रिश्तेदारी में कभी कोई नया बच्चा जन्म लेता है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, जब उसके जन्मने पर खुशियाँ मनाई जाती हैं, अच्छी अच्छी बातें करी जाती हैं, मिठाइयाँ बांटी जाती हैं, तो उनके जन्मोत्सव है जो हमारे प्रभु श्री राम है, आराध्य हैं, उनके जन्मोत्सव हम गाली गलौज कैसे कर सकते हैं? तो लेकिन उनके बारे में जो आपने बात करी कि जो वो लोग कौन से हिंदू थे, तो मैं उनके बारे में आपको एक राहुल गांधी जी का वाकया याद दिलाना चाहता हूँ, जिस पे काफ़ी बवाल मचा था। राहुल गांधी जी ने कहा था ना कि हर हिंदू हिंसक नहीं होता, लेकिन जो हिंसा करते हैं वो बीजेपी के हिंदू हैं। तो ये वही हिंदू थे जो बीजेपी के हिंदू हैं, जिन्होंने लगातार इस मामले को आगे बढ़ाया है, जिन्होंने लगातार ये गाली गलौज करना शुरू करा है। और आज अगर आप देखेंगे तो ये अब उनके काबू से भी बाहर की चीज़ हो चुकी है। रामनवमी पे अभी क्या कहा था योगी जी ने, एक बयान दिया था, अनुशासन। हाँ। हमारे सारे अनुशासन है, अनुशासन को लेकर, ये बयान को लेकर योगी जी खूब ट्रोल हो रहे हैं और लोग खूब कमेंट कर रहे हैं कि क्या अनुशासन हिंदू से सीखना चाहिए, जो कि तस्वीरें आई। तो उन्होंने कहा था ना अनुशासन हिंदू से सीखना चाहिए, तो देखा आपने कि किस तरह से अनुशासन हुआ, कैसे वो गाजी मस्जिद पे चढ़ के और ऊपर चढ़ के झंडे फहराए गए हैं। अगर लोगों ने नहीं देखा तो मैं दिखा देता हूँ, ये भी तमाम वीडियोज़ मौजूद हैं, जिस तरह से उन्होंने गाली गलौज करी है और हर जगह बातें करी हैं। और के लिए जाते हैं आंकड़े ले आए हैं, और इधर हो जाते हैं, तब तक आप आंकड़े निकालिए। जैसे ही शोभा यात्रा निकली, बवाल हुआ, सवाल खड़े हुए, तो फिर अनुशासन पर पूरा मामला केंद्रित हो गया। सर आंकड़े क्या है, निकालिएगा। ये मैं आंकड़े आपको दिखा रहा हूँ जी, ये रे श्री रामनवमी पे जो जुलूस निकला है उसकी वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ। हथियार लेके लहराए जा रहे हैं, गाली गलौज करी जा रही है, दूसरे समुदाय को गालियाँ दी जा रही हैं, ये जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। इस तरह से जन्मोत्सव मनाना हमारी परंपरा का हिस्सा कब से हो गया? और ये योगी जी ने कहा था कि अनुशासन सीखना हो तो हिंदुओं से सीखिए। कितना शानदार अनुशासन है, लगातार हथियार लहरा रहे हैं, तलवारें, खुली तलवारें लेके चल रहे हैं, साफ साफ प्रदर्शन हो रहा है, कितना शानदार अनुशासन है। मतलब नहीं सुनते ये लोग, जॉम्बी जो होते हैं वो जॉम्बी हो चुके हैं लोग। इनकी हालत ऐसी हो चुकी है कि करें तो करें, क्या करें तो क्या ना करें। आज हालत देश की ऐसी होगी। अभी इससे पहले लगातार ममता बनर्जी को ट्रोल करा जा रहा था कि ममता बनर्जी के राज में जो है जुलूस निकालने की परमिशन नहीं दी गई है, डीजे हिंदू विरोधी सरकार है। और ये देखने को कहाँ मिला? पटना में, जहाँ डीजे जब्त कर लिए गए, रामनवमी के जुलूस की परमिशन नहीं दी गई, शोभा यात्रा की परमिशन नहीं दी गई। हो रहा है एनडीए शासित राज्यों में ट्रोल करा जा रहा है, जो गैर एनडीए शासित राज्य हैं उनको ट्रोल करा जा रहा है। तो किस तरह का ये समाज बना रहे हैं, क्या चाहते हैं लोग? इनकी बातों का कोई असर नहीं पड़ रहा, बड़े बड़े नेताओं की बातों का कोई असर नहीं पड़ रहा। ये सारे लोग ज़ॉम्बी किस्म के लोग जो हैं, आदमखोर किस्म के लोग जो हैं, ये लगातार आज इनके हाथ से निकल चुके हैं। अब आने वाले टाइम में इनको यही भुगतना पड़ेगा। या तो इन्हें लगातार ये धर्म की अफीम चटाते रहेंगे इन्हें तो वो काबू में रहेंगे, वरना जहाँ उनको इनको मांस भक्षण बंद हुआ, इनकी धर्म की अफीम चटानी बंद करी, ये लोग इन्हीं को पलट के खा जाएंगे।
जैसे हमारे पुराणों में कहा गया है ना, वो भस्मासुर की कहानी आपने भी सुनी होगी। भस्मासुर जो था उसको वरदान दे दिया गया था, जिसके सर पे हाथ रख देगा वही भस्म हो जाएगा। तो शिव जी के सर पे हाथ रखने के लिए वो दौड़ना शुरू हो गया था, तो शिव जी खुद परेशान हो गए थे कि ये क्या हुआ। तब जाके किसी तरह उस भस्मासुर का अंत करा गया था, मोहिनी रूप धर के विष्णु जी ने अंत करा था उसका। तो वही आज ये भस्मासुर बन चुके हैं। इनको जो है पोषित इतना करा गया, दुर्भावना के भाषण दे दे के, उत्तेजनापूर्ण भाषण दे दे के इतना इन्हें। अब सवाल ये है सर कि बहराइच का मामला हो या फिर शोभा यात्रा में जिस तरीके के बवाल हुए, इस पर कंट्रोल क्यों नहीं किया जा रहा? क्यों बार बार मस्जिद के सामने, मज़ारों के सामने इस तरीके की हरकतें? नहीं, कंट्रोल करेंगे भी नहीं। इनकी दुकानदारी इसी चीज़ से चल रही है ना। बीजेपी की दुकानदारी सिर्फ 3 या 4 चीज़ों से चलती है। एक तो कांग्रेस को कोसना, नेहरू जी को कोसना, राजीव गांधी जी को कोसना, इंदिरा गांधी जी को कोसना, आज की डेट में राहुल गांधी जी को कोसना। कांग्रेस के लगातार हर चीज़ के लिए। और दूसरा इनका मुसलमान पाकिस्तान हर चीज़ के लिए जिम्मेदार मुसलमान है। कुंभ में आपको याद है भगदड़ हुई थी, उससे पहले कम से इन्होंने आह्वान कर दिया था कुंभ में किसी मुसलमान की एंट्री नहीं होगी। शुक्र रहा, बहुत बड़ा शुक्र रहा। इस बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि मुसलमान वहाँ नहीं पहुँचे, नहीं तो सारी भगदड़ का जिम्मेदारी आज कुंभ में मुसलमानों के ऊपर ठहरा दी जाती। अब अल्टीमेटली इनके ऊपर इतनी भर दी गई है कि वो निकालें कहाँ अपनी भड़ास। उनके दिमाग में ऐसा फितूर भर दिया गया है कि चाहे कोई भी शोभा यात्रा, कोई भी त्यौहार भी शांति से मना ही नहीं सकते। चाहे वो जन्मोत्सव का त्यौहार अभी आने वाली है, हनुमान जयंती आएगी, हनुमान जन्मोत्सव आएगा, उसमें भी ये लोग यही काम करेंगे। उनको भर ही दिया गया। नौकरी रोजगार उनकी बात ही नहीं करते योगी जी का फिर से दोबारा भाषण हुआ कि आपको कर्फ्यू चाहिए या कावड़ चाहिए। उन्होंने एक बार भी बात नहीं करी आपको रोजगार चाहिए, आपको शिक्षा चाहिए, आपको स्वास्थ्य चाहिए। उन्हें पता है कि ये 2 लोग में, यही 2 चीज़ों में वो खुश हो जाएंगे कि कर्फ्यू चाहिए या कावड़ चाहिए। सबने कहा हमें तो कावड़ चाहिए। योगी जी तो फंस चुके हैं ना। योगी जी जहाँ की तरफ ये बताने में लग रहे हैं कि मैं हिंदुओं का नेता हूँ, जहाँ कहते हैं कि नमाज हो, जुम्मा हो, उस पर शासन अलर्ट में आ जाता है एकदम। वहीं कुछ लोग ये कह रहे हैं कि कैसा राम राज्य, कैसा उत्तर प्रदेश जहाँ पर हिंदू तलवार लेकर नहीं घूम सकता, जहाँ हिंदू डीजे नहीं बजा सकता। तो ये तो हिंदू विरोधी सरकार लोग कह रहे हैं। बिल्कुल वही मैंने कहा ना, ये लोग वो ज़ॉम्बीज़ हैं कि जिनको लगातार आप खिलाना पड़ेगा। ये नरभक्षी हो चुके हैं, मांस खाने के आदी हो चुके हैं। अब ये मांस खाने का इनका प्रारूप क्या है कि लगातार हिंदू मुस्लिम की नफरत की राजनीति इनके पेट में भर चुकी है। जब तक वो ये नहीं करेंगे उन्हें चैन नहीं पड़ेगा। और अगर अब उनसे रोका जाएगा उन्हें, तो वो उछल के सामने आएगी, वो उन्हीं को गरियाना शुरू कर देंगे। नहीं, ये गलत है, हमें ये करने दो, हम सही कर रहे हैं। हम तलवार लेके निकलेंगे तो हम सही कर रहे हैं। हम जय श्री राम के नारे लगाने के बाद तेल लगाओ डाबर का, वंश मिटाओ बाबर का अगर हम करेंगे तो हम सही हैं। अब वो रोकने वाले नहीं है, वो रुकने वाले नहीं है। बेकाबू हो गए हैं अब ये लोग। आप ब्राह्मण समाज से आते हैं, सर मुझे बताइएगा कि क्या शोभा यात्रा बिना तलवारों के नहीं हो सकती? क्या जरूरी बिल्कुल होती है जी, अब तक होती आई थी। ये पिछले 10 सालों में सारे समाज में परिवर्तन आया। इससे पहले को ना तलवार लहराई जाती थी, ना भाले लहराए जाते थे, ना गालियाँ दी जाती थी, ना कुछ नहीं होता था। आराम से शोभा यात्रा निकलती थी, प्रभु के गाने भजन बजते थे, प्रभु की स्तुति होती थी, लगातार आराम से निकलती आती थी। पुरानी दिल्ली में सालों साल से निकलते हैं और तमाम राज्यों में भी निकलती थी। लेकिन अब उन्होंने सिस्टम ऐसा कर दिया है कि शोभा यात्रा निकालने का मतलब है कि मस्जिदों के आगे शोभा यात्रा को रोको और वहाँ पे गाली गलौज शुरू कर दो। अब उनका ये हसरत हो गई है उनकी। भजन होता था शर्मा जी, लेकिन अब किसकी माँ को कैसे सबक सिखाएंगे ये गाने पर? बिल्कुल, अब वो गाने ये गाली गलौज और उसको बार बार हवा देते हैं कि औरंगजेब के वंशज हैं, बाबर के वंशज हैं। अरे अगर आपने औरंगजेब और बाबर के वंशज ढूंढ के तो निकालो, है कहाँ? आज मुगल खानदान आपको कहीं नजर आता है? मुगल खानदान खत्म हो चुका। वीडियो वायरल हुई तो सर तमाम लोगों के मन में सवाल आया कि योगी जी कुछ ही दिन पहले पॉडकास्ट में कह रहे थे कि जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो सड़कों पर हुड़दबंग मचाते हैं, वो चोरपंथी करते हैं, वो छेड़खानी करते हैं, लेकिन अब तो वो ट्रोल हो गए बुरी तरीके से। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समुदाय के लोग हुड़दंग मचाते हैं। मैंने अभी वो सबसे बड़ा उदाहरण यही देता हूँ। यहाँ पे अभी ईद का मेला लगा था हमारे, यही लाल किले के सामने लगा है। इतना बड़ा मेला लगा, हज़ारों लोग यहाँ पे आए हैं। कोई हुड़दंग नहीं, कोई शोर शराबा नहीं, कोई पंगे नहीं, कोई दंगा नहीं, कोई फसाद नहीं, कुछ नहीं। आराम से हज़ारों लाखों लोगों ने नमाज पढ़ी, आराम से हज़ारों लाखों लोग 3-4 दिन तक यहाँ आए हैं, ईद का पूरा आनंद लेके गए हैं। अब जाके मेला हल्का पड़ा है, वरना कहाँ कहीं कोई आपने देखा, कहीं कोई शोर शराबा नहीं। कोई जब आप किसी दूसरे को कुछ नहीं बोलोगे, कोई दूसरा नहीं बोलने वाला, किसी के सींग नहीं उगरे जिसे अगर कुछ नहीं कहोगे। बीजेपी के नेता आपने सुना होगा, एक्टर भी हैं, मिथुन जी कह रहे हैं कि अभी हिंदू सोया हुआ है, जागने की जरूरत है। 9% हिंदू अगर वोट करने लग जाए बीजेपी को, तो फिर देखिए राम राज्य बन जाएगा पूरा देश। तो राम राज्य में क्या गाली गलौज करी जाती थी? राम राज्य में क्या बहन बेटियों की आबरू लूटी जाती थी? राम राज्य में क्या तेल लगाओ डाबर का, वंश मिटाओ बाबर का गाया जाता था? राम राज्य का मतलब क्या है? राम राज्य का स्वीकार तो करो। राम राज्य में तो दलितों शूद्रों कोई थी नहीं, कैटेगरी ही नहीं थी। जो भी अगर नीचे जात के भी माने जाते थे उन्हें भी प्रभु श्री राम ने ऊपर उठाया, चाहे वो केवट निषाद हो, निषाद उसका समुदाय का, या वो शबरी हो दलित समुदाय की, जिसे हम आज की डेट में मान लेते। उस तक तो कोई समुदाय ही नहीं था, उस तक तो किसी समुदाय को समुदाय नहीं माना जाता था, सब प्रभु के माने जाते थे। तो श्री राम की अनुसरण करोगे आप? नहीं कर सकते श्री राम का अनुसरण। राम राज्य की आप बात करते हो कि हिंदू सोया हुआ है। अरे हिंदुओं को जगाना तो जगाओ ना। अब
टैरिफ लगा दिया हमारे ऊपर 26%। देखो हमारे भारत की हालत क्या होने वाली है, अर्थव्यवस्था किस तरह बुरी तरह होगी। आज $64 पर बैरल है आज इंटरनेशनल मार्केट में तेल का दाम, और हमें भी आज हमें भी $100 लीटर ही मिल रहा है, जब कभी $104 पर दाम भी बढ़ता था, $104 पर बैरल हुआ करता था। तब हमारे मनमोहन सिंह जी में 60, 65, 68 रुपये में, 70 रुपये में पेट्रोल दिया करते थे। आज तेल के दाम घटने चाहिए, लेकिन तेल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं। जगाना तो हिंदुओं को इस काम में जगाओ ना कि भाई बढ़े हुए दाम भी बढ़ गए, कम करने का वादा था, कम करने का वादा था, दाम बढ़ गए। और कम करने का वादा दिल्ली में तो फ्री देने का वादा था कि होली दिवाली पे फ्री दिया जाएगा, राजस्थान में फ्री देने का वादा था होली दिवाली पे, यूपी में फ्री देने का वादा था होली दिवाली पे, हरियाणा में फ्री देने का वादा था होली दिवाली पे, और 500 रुपये में देने का वादा था। उसके दाम बढ़ गए। हिंदुओं को जगाना तो इन कामों के लिए जगाओ ना। बेरोजगारी से आज ये तमाम हिंदू युवा जूझ रहा है, उससे जगाओ ना उन्हें कि तुम अपनी बेरोजगारी पे सवाल क्यों नहीं उठाते, तुम महंगाई पे सवाल क्यों नहीं उठाते। 2 तारीख को ट्रंप ने टैरिफ का ऐलान करा, और 2 तारीख को ही हमारे वक्फ बोर्ड का बिल लिया है। पूरा मीडिया, हमारा तमाम मीडिया और तमाम देश सिर्फ वक्फ में उलझा रहा। अब ये देखिए 2 तारीख को हमारे असर कितना पड़ा है, हमारे कितने सारे सेक्टर्स पे, हमारे कितनी सारी चीज़ों पे असर पड़ा है 2 तारीख के ट्रंप के टैरिफ लागू होने के बाद। ये देखिए मैडम, मखाना, मसाला, लीची, आम जैसे उत्पादों पर सीधा असर पड़ेगा। पूर्वांचल के हर उत्पाद पर प्रतिकूल असर पड़ेगा ये टैरिफ लागू होने के बाद। लौह खनिज पदार्थों का निर्यात प्रभावित होगा। उसके बाद दवाओं और IT सेक्टर के क्षेत्रों के कारोबार में संकट के बादल मंडराएंगे। दूसरे देशों को निर्यात में बढ़ सकती है प्रतिस्पर्धा। लेदर और सैडलरी सेक्टर पर बड़ा असर पड़ेगा। मिंट और एसेंशियल ऑयल पर असर संभव। वाहन परिधान उद्योग पर संकट के बादल। वाहन उद्योग पर सबसे बड़ा संकट का बादल ये छा गया। मारुति उद्योग ने अभी घोषणा कर दी है कि हम अपनी शुरुआती कार पे 65,000 रुपये बढ़ाएंगे। अब ये जो खबर छपी है, देखिए मीडिया का कमाल, अखबार के 15वें पेज पे खबर छपी और कॉलम देखिए कितना छोटा सा है, जो हमारे देश पे वास्तविक असर डालने वाली चीजें हैं। अखबार के 15वें पेज पे, टोटल 16 पेज का अखबार है, और उसमें 15वें पेज में मात्र इतनी सी जगह पे खबर छाप दी। और इसी अखबार के फ्रंट पेज पे पूरा वक्फ बोर्ड लोकसभा में पास, राज्यसभा में परीक्षा, राष्ट्रपति मुर्मू ने अगले दिन ही पहली फुर्सत में उस पर साइन कर दिए। हिंदुओं को जागना है तो भाई इस पे जागो। अभी तुम्हारी दवाइयाँ 2% से 20% तक महंगी होंगी, तुम्हारा कटलरी उद्योग महंगा हो जाएगा, तुम्हारे आम, मसाला, लीची सब चीज़ें महंगी हो जाएंगी। इस पे हिंदू नहीं जागेगा। क्या फर्क पड़ रहा है? दे दिया ना, वक्फ बोर्ड दे दिया ना, हिंदू मुस्लिम करने के लिए दे दिया ना। अब मुस्लिम करे जाओ। अब्दुल टाइट हो रहा है, अब्दुल के टाइट होने के चक्कर में तुम कितने टाइट हो रहे हो? अब्दुल तो 22 करोड़ है, तुम तो 100 करोड़ हो भाई। हिसाब तो लगा के देख लोगे, 1 पे 4 बैठ रहे हो तुम। लेकिन आप भी तो ब्राह्मण है ना, फिर आप फर्जी हिंदू होंगे, वही आप पर आरोप लग जाएगा। लेकिन ना तो मैं सरकारी ब्राह्मण हूँ और ना मैं बीजेपी का ब्राह्मण हूँ, ना मैं बीजेपी का हिंदू, ना मैं सरकारी हिंदू हूँ। अगर ब्राह्मण तत्व की बात अगर आप करी जाए तो ब्राह्मण का मतलब ये होता है कि जो चीज़ों को समझे, ज्ञान की बातें करे, हर चीज़ का आत्म अवलोकन करेगी कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। ब्राह्मणों को ब्रह्मा जी ने यही शक्ति दी थी कि आप सही का सही बात करोगे, गलत की गलत बात करोगे। आपने अहम मुद्दों को गिनवाया जो देश की बड़ी खबर है सर, लेकिन वक्फ बताते हैं सरकार इस बात से बेहद खुश है कि हमने एनडीए का दम दिखा दिया और विपक्ष को बेदम कर दिया। वक्फ को लेकर एक तरफ एक तबका खुशियां मना रहा है, एक तबका नाराजगी जाहिर कर रहा है। आखिर क्या वक्फ इतना बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर अब बीजेपी शोभा यात्रा में भी उसी मुद्दे को गुनगुनाएगी? हर मुद्दे में अब वक्फ ही आएगा। देखिए, वक्फ के बारे में ना शुरू से, जब से बीजेपी ने अपना शासन और सत्ता संभाली है, वक्फ के बारे में लोगों में धारणा ऐसी बना दी कि वक्फ वो हुआ है जिसकी ज़मीन पे आएगा, हाथ रख देगा, वो ज़मीन कब्जा लेगा। आम लोगों के दिमाग में, सबके दिमाग में यही फितूर है कि वक्फ वो चीज़ है कि आपके घर पे आएगा, आपकी प्रॉपर्टी कब्जा लेगा। वक्फ आएगा, कहेगा ये प्रॉपर्टी मेरी है और वो जगह आपको खाली करनी पड़ेगी। तो आम आदमी के दिमाग में कभी किसी ने ये नहीं सोचा कि भाई तुम्हारे पास कागज़ भी है, तुम्हारे पास पत्थर भी है, तुम्हारी रजिस्ट्री भी है। कोई भी सोसाइटी आके कैसे कह देगी कि जगह उसकी है? जब तक आपके पास कागज़ है, जब आपने चीज़ खरीदी है, आपके पास पूरी प्रॉपर्टी की चेन है। लेकिन लोगों के, हम लोग, क्योंकि हमारी प्रॉब्लम पता है क्या, हमारे देश में बेरोजगारी और इतनी ज़्यादा है, हालत इतने ख़राब हैं कि लोगों को इन सब चीज़ों में गहराई में जाने की फुर्सत ही नहीं है। लेकिन योगी जी यही चाहता रहे हैं कि वक्फ के नाम पर अब कब्जा नहीं होने देंगे। वक्फ पे कब्जा करा है किसने? वक्फ की ज़मीनों पे लोगों ने कब्जा कर रखा है। वक्फ में क्या होता है कि लोग अपनी ज़मीनें दान कर देते हैं और वक्फ बोर्ड जो है अगर उस पर शमशान, कब्रिस्तान नहीं बना पाता, मदरसा नहीं बना पाता, ईदगाह नहीं बना पाता, वो जगह खाली रह जाती है। और खाली जगह पे दबंग लोग, जो किस्म के लोग होते हैं, वो उस पर कब्जा कर लेते हैं, झुग्गियाँ डाल लेते हैं। और उसके बाद 15-20 साल बाद जब वक्फ को पता चलता है ये प्रॉपर्टी तो हमारी है और वो कहता है ये प्रॉपर्टी मेरी है, तो फिर वही लोग शोर मचाते हैं, अरे भाई हमारी प्रॉपर्टी कब जा रहे हैं, हमारी प्रॉपर्टी कब जा रहे हैं। और यही चीज़ लोगों के दिमाग में भर दी गई कि वक्फ आएगा और वो कह देगा राष्ट्रपति भवन भी मेरा है, प्रधानमंत्री कार्यालय भी मेरा है, संसद भी मेरी है। संसद पे क्या कभी वक्फ बोर्ड ने दावा ठोका? नहीं ठोका ना। लेकिन वो फैला ऐसा दिया गया है लोगों के दिमाग में, तो उसी चीज़ को लोग कंसीडर करते हैं, अरे वक्फ बोर्ड बहुत बड़ा हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सर, शोभा यात्रा निकलती है देश के अंदर, तो मस्जिद, मज़ार, दरगाह पर क्यों इस तरीके का तांडव हिंदू संगठन के लोग करते हैं? क्या शोभा यात्रा की मायने ये है आपकी नज़र? देखो, ऐसा है, जो भी यात्रा हो रही है अगर धार्मिक तौर पर शांतिपूर्वक हो रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं आज ये कहना चाहता हूँ कि इस टाइम फिर हमारे देश में कोई काम की बात नहीं हो रही, बकवास हो रही है।
कोई किसी की नौकरी के लिए, कोई किसी की जॉब के लिए, किसी देश की तरक्की के लिए। मैं 2 ही बंदे लग रहे हैं अपने अपने मंत्रालय में, एक तो जयशंकर लगा हुआ है, एक नितिन गडकरी लगा हुआ है, और कोई मंत्री अपना काम नहीं कर रहा। प्रधानमंत्री जी मोदी जी 18 घंटे का कुछ नहीं कर रहे, सब ये बकवास में लगे हुए हैं। ना वक्त बोर्ड तक कुछ किसी को मिला और ना मिलने वाला है। वक्त पर कानून बनने से खुश है ना खुश? मैं तो देखो, मैं तो खुश इसलिए हूँ, सबको लाभ मिलना चाहिए जिस योजना का, जो एक बनाया है मुस्लिम के उन्नति के लिए बनाया हुआ है। 3,800 4,000 वर्ग किलोमीटर उनके पास एक एरिया है पूरे हिंदुस्तान में, पूरे। उसको किस मुसलमान गरीब को आज तक फायदा हुआ है? एक मुसलमान मेरे को नहीं मिला अब तक कि हाँ मेरे को उस वक्त बोल। लेकिन अब दो आप ही की बातों से 2 सवाल ये हो गए सर। आप एक तरफ कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी कुछ काम नहीं करते, दूसरी तरफ मोदी जी इतने बड़े बड़े फैसले ले रहे हैं। देखिए वक्फ जैसा मुद्दा, ये फैसले मोदी जी ले रहे हैं या संसद ले रही है, वो बात अलग है। तो मोदी जी कुछ नहीं कर रहे आपकी नजर? प्रधानमंत्री का क्या काम होता है? लोगों को एक रास्ता देना, ये काम कर रहे हैं। मोदी एक काम बता दो मेरे को आज कि मैं देश के लिए ये काम कर रहा हूँ। मेरे को इस टाइम 2 महीने चुनाव के बाद मेरे को कोई ऐसा काम नहीं लगा कि देश के लिए कुछ कर रहे हैं। बीजेपी के नेता बोल रहे हैं हिंदुओं को जागना चाहिए, राम राज्य नहीं चाहिए क्या? हिंदू राष्ट्र, हिंदू को जागो, मुसलमान जागे, सब जागो, लेकिन देश की तरक्की के लिए जागो, काम के लिए जागो। ये नहीं कि एक ऐसा माहौल बन चुका है कि धर्म के नाम पे देश चल रहा है। धर्म के नाम पे चला है, लेकिन देश की तरक्की भी होनी चाहिए। सर ने बोला ना कि वक्फ की संपत्ति को लेकर माइनॉरिटी का भला करना चाह रहे, तो सिर्फ वक्फ की संपत्ति ही क्यों लेना है? डायरेक्ट क्यों भला नहीं कर रहे? एक तरफ आप माइनॉरिटी को लेके आप उसके स्कॉलर को कम कर रहे हैं, उसके जितने भी स्कॉलर चल रहे हैं, कॉलेजेस चल रहे हैं, उनके नाम बदलने के लेकर बात कर रहे हैं। जगह जगह उनकी जो भी उनकी प्रॉपर्टियां हैं उनके नाम बदलने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं हम मुसलमानों का भला करना चाह रहे हैं वक्फ के लेके। एक तो जैसे तैसे उनके नाम पे केवल वक्फ है, बाकी कुछ नहीं है, और अब जब है तो वो भी आप लेकर ये कहना चाह रहे हैं, जबकि असल है ये किसी और मकसद से लेना चाहते हैं और किसी और को देना चाहते हैं। असल मकसद कई जगह इनका ये है, ना कि इस तरीके से ये है कि माइनॉरिटी का भला करना चाह रहे हैं। अगर माइनॉरिटी का भला आप ऐसा कर सकते तो आरक्षण क्यों नहीं दे देते? 2% दे दीजिए, 1% दे दीजिए कि 1% आरक्षण माइनॉरिटीज़ के लिए है, ना कि मुस्लिम के लिए। माइनॉरिटीज़ में कई और भी आते हैं, उसमें दे सकते हैं आप, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे ना। इस मुद्दे पर लगातार चर्चा कर रही हूँ। आखिरी सवाल आपसे ले रही हूँ। देश में कोई भी यात्रा निकले, कोई भी धार्मिक यात्रा निकले, योगी जी कह रहे हैं कि हिंदुओं से मुसलमानों को अनुशासन सीखना चाहिए, लेकिन शोभा यात्रा में खूब हुड़दबंग देखने को मिला। तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं एजुकेशन को लेके कहीं ना कहीं जिस तरीके से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का डेली पे डेली बढ़ावा हो रहा है, असल जो पढ़ाई है, असल जो मुद्दे हैं उनको भटकाकर व्हाट्सएप पे आए दिन नए नए चीज़ें हिंदू मुसलमान किया जा रहा है। लोगों का दिमाग ख़राब किया जा रहा है, उनका पावर जो दिमाग की सोच है उनको कहीं ना कहीं हिंदू के एक तरफ बांध दिया, जबकि असल जो सनातन है वो मान ही नहीं रहे हैं कि राम से रिलेटेड अगर उनकी आस्था है तो राम के जो पद चिन्ह हैं, राम के द्वारा जो बनाई गई चीज़ें हैं उन पर अगर आप चल लेंगे तो आप किसी भी धर्म के अगेंस्ट या किसी भी धर्म वाले के विरुद्ध आप कहीं नहीं जाएंगे। आप असल धर्म में मान ही नहीं रहे, आप सनातन के विरुद्ध खुद हो गए हैं। केवल हिंदू को एक ऐसा नारा बना के रख दिया है, जय श्री राम का एक ऐसा नारा बना के रख दिया है कि अब उससे एक होता है ना किसी चीज़ की आस्था होती है, अब डर लगने लगा है लोगों को कि जब जय श्री राम का एक भीड़ उन्माद करती है जय श्री राम का, तो पहले क्या होता था, मैं मुसलमान हूँ और जब मैं जय श्री राम का नारा सुनता तो मैं खुशी होती थी कि कहीं मेरे तरफ से एक अच्छा जुलूस निकल रहा है हिंदुओं का, सनातन का। लेकिन आज जब जय श्री राम लगता है तो कहीं ना कहीं मुझे डर लगता है कि यार ऐसा ना हो कहीं ये जय श्री राम किसी और मकसद से कहा गया हो। ये आप भी देख रही हैं और बहुत से लोग देख रहे हैं कि अब जय श्री राम किस मुद्दे के लिए कहा जा रहा है, हर जगह किस तरीके से आप बोल रहे हैं, किस तरीके की आप बातें कर रहे हैं जय श्री राम की आड़ में लेके। अगर जय श्री राम बोलना है तो उनकी जय जयकार, उनके अच्छे कामों को लेकर करिए, किसी मुसलमान क्या किसी भी इंसान का भला करने की सोचिए। ये क्या आपके आज ही एक मुद्दा आ गया है कि किसी मस्जिद में चढ़ के आप जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, उनके धर्म के ऊपर, उनके मस्जिदों के ऊपर झंडे लगा रहे हैं। अगर इस नारे से लगाने से और किसी की इबादत गाह या किसी मस्जिद में जाकर आप खुश हो रहे हैं जय श्री राम का नारा, तो मैं ये पक्का कह सकता हूँ राम इससे कभी खुश नहीं हो सकते। किसी की इबादत गाह में जाके आप दूसरे की इबादत गाह में जाके जय श्री राम का नारा लगा रहे तो उससे राम कभी खुश नहीं होंगे। खुश वही होंगे जिनको राजनीति करने हैं, जिनको अपना घर चमकाना है, जिनको राजनीति से खुद को चमकाना है कहीं ना कहीं। बात कही, लेकिन जी सर
जी और यही वीडियो वायरल हो रही है। इसी वीडियो की बात कर रहा हूँ मैं। ये अनुशासन है? मस्जिदों पे मज़ारों पे चढ़ के ये शोर मचाना, हंगामे करना, झंडे लहराना, ये अनुशासन है? एक तरफ आप अनुशासन की बात कर रहे हो, इन्हीं लोगों के बारे में राहुल गांधी जी ने कहा था ये बीजेपी के लोग जो है हिंसक हैं, बीजेपी का हिंदू हिंसक है, और ये सारे बीजेपी सपोर्टर हैं, इसमें कोई नॉर्मल आदमी नहीं है, सब बीजेपी के सपोर्टर हैं। ये किस तरह से लड़ रहे हैं? क्या ये हमारा रामनवमी पे है? क्या रामनवमी पे जाना चाहिए हमें अपने राम मंदिरों में, वहाँ जाके श्रद्धा से माथा टेकने चाहिए? अरे भैया, अगर तुम्हें मस्जिदों में जाने का, मज़ारों पे जाने का इतना शौक है तो त्याग दो ना, फिर हिंदू धर्म को त्याग दो, जाओ अपना लो। मंदिर तो मस्जिद के नीचे ही पाए जा रहे हैं ना इसके आजकल। नीचे तो कुछ भी नहीं है, ये तो सिर्फ कहने की बात है कि इसके नीचे पाए जा रहे हैं, उसके नीचे पाए जा रहे हैं। आप जहाँ खोदोगे वहाँ कुछ ना कुछ मिलेगा। अगर आप इसकी बात करें, अगर खोदने की बात करें तो और नीचे खोदते चले जाओगे, 1.5-2 किलोमीटर 4 किलोमीटर नीचे खोदोगे तो आपको डायनासोर के अवशेष भी मिल जाएंगे। आज डायनासोर आके कहने लगे भाई ये तो जमीन हमारी थी, तुम कौन हो? फिर क्या निकलेगा इसका हल? ठीक है, देखिए मैं जनता से जान रही थी कि जनता की राय क्या है, शोभा यात्रा हो या फिर नमाज सड़कों पर पढ़ने की बात हो। सवाल ये है कि आखिरकार देश में वो मुद्दे क्यों इतने ज़्यादा हाईलाइट होते जा रहे हैं जिन मुद्दों से देश का ना भला होगा ना ही विकास होगा। पर देश का विकास होने वाले मुद्दे कहाँ गायब है, सरकार कहाँ सोई है, और लगातार क्यों योगी जी अनुशासन सिखाने की बात कर रहे हैं जबकि अपने राज्य के लोग अनुशासन खोते जा रहे हैं। आपकी राय क्या है इस पूरे इंटरव्यू को लेकर जरूर बताइएगा। देखते रहिए 4PM, मैं थी आपके साथ नफीसा खान।